चलिए मास्टर साहब, अभी आप बंद कीजिए यार, हमें पढ़ाने दीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ये आन है, समझ रहे हैं? पढ़ाते रहिए, रिहर्सल करिए। अच्छा, रिहर्सल करें। तो ज्योग्राफी में देखिए कई सब्जेक्ट होते हैं दुनिया में। उन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट का नाम है जिसको कहते हैं भूगोल। इंग्लिश में उसे कई लोग ज्योग्राफी कहते हैं और कई लोग जियोग्राफिया कहते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन वाले अलग अलग नाम लेते हैं। तो उसे जो भी कहना हो, खैर हम लोग नाम पे नहीं जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो ज्योग्राफी दुनिया का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़े बिना एक इंसान सही मानव नहीं हो सकता। यहाँ कहने का मतलब सही मानव का दानव नहीं, सही मानव का कहने का मतलब है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जब तक भूगोल नहीं समझता है तब तक उसे दुनियादारी के मामले में उतनी जानकारी नहीं रहेगी। जैसे यदि हम पढ़ रहे हैं कि अभी अमेरिका में चुनाव हुआ तो अमेरिका की राष्ट्रपति कौन बने, अब जैसे ही नाम अमेरिका आया हमें पता होना चाहिए ये अमेरिका है कहाँ। इसी प्रकार हमें पता होना चाहिए हमारे देश पे अंग्रेजों ने हुकूमत किया है, तो अंग्रेज कहाँ से आए थे? लंदन। ये लंदन कहाँ है? नहीं पता। हमें केवल दिमाग में भर दिया गया है हाँ लंदन एक देश है, अमेरिका एक देश है, लेकिन ये दुनिया में कहाँ है ये हमें नहीं पता है। इन सब के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इन सब के बारे में जानकारी हमें मिलती है भूगोल से मिलती है। अरे यार बंद करिए, आप हमें पढ़ाने दीजिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं बच्चे यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं है, सब छोटे छोटे बच्चे पढ़ते रहते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ये कि बच्चे आते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो बात हो रही थी ज्योग्राफी की, भूगोल की। भूगोल को पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर हम भूगोल नहीं पढ़े हैं तो हमें नहीं पता रहेगा कहाँ पे ठंडी पड़ती है, कहाँ पे गर्मी पड़ती है। मान लीजिए यदि आप लोग घूमने के लिए निकले और इंडिया में यदि आप लोग निकल गए जम्मू कश्मीर और आप जैसे रहने वाले हैं तमिलनाडु साइड के, और वहाँ पे जिस प्रकार से आप टी शर्ट वगैरह अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पहनते हैं, सोचेंगे वही कपड़ा लेकर वहाँ पर भी पहुँच गए। अब वहाँ पे यदि गए तो वहाँ पे टी शर्ट से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे ठंडी पड़ती है और कहाँ पे गर्मी पड़ती है? ये पता चलता है आपको भूगोल पढ़ने से। इसी प्रकार कहाँ पे इंसान गोरे ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे काले ज़्यादा होते हैं, कहाँ पे भूरे रंग वाले होते हैं और कहाँ पे वो अड़ियल वाले काले काले जो गोरिल्ला बाल होता है, गोरिल्ला वाले होते हैं, ये सब लोग कहाँ होते हैं? इन सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? भूगोल से मिलती है। कहाँ पे बड़ी नदियाँ हैं, कहाँ पे छोटी नदियाँ हैं। जैसे हमारी साइड में छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, कहाँ पे पोखरा है, कहाँ पे कुआं है, इन सब के बारे में जानकारी हमें भूगोल में मिलती है। यदि आपको सुसाइड करना हो, कहर करिए मत, तो इसके लिए यदि मान लीजिए आप चले गए मृत सागर में डूबने, एक सागर का नाम है डेड सी। अब सोच रहे हम यहाँ पे डूब कर जान दे देंगे। अब वहाँ पे डूबे और वहाँ पे डूबे तो क्या पता चल रहा है अब डूब ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा सागर है जहाँ पे कोई भी चीज़ डूबता ही नहीं है। अब आपको जान के अचंभव होगी कि हाँ ऐसा भी सागर है। हाँ जी ऐसा भी सागर है, ये जॉर्डन मिस्र के पास पड़ता है, डेड सी नाम है। वहाँ पे इंसान अगर कूद गया उस सागर में तो डूबेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी जो घनत्व है उस सागर का बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ज्योग्राफी से मिलती है, भूगोल से मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस कितना है। कितना भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, चाहे सोशियोलॉजी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए आवाज़ फंस रहा है। जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उस सभी सब्जेक्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं भूगोल का महत्व रहता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भूगोल का महत्व रहता ही रहता है। यदि आप भूगोल को समझ गए तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। उम्मीद करते हैं आप ये सब बात समझ पा रहे होंगे, खाली वीडियो में नहीं देख रहे होंगे। चलिए अब फिर आगे हम शुरू करेंगे भूगोल क्या होता है, कैसे होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है और इसे गौर से समझिएगा भूगोल का महत्व क्या होता है। बाकी कल से हम लोग शुरू करेंगे भूगोल का एक एक चैप्टर, और एक एक चैप्टर से लेकर के अंत तक हर सब चैप्टर खत्म कर डालेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।